तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका द रोबिड यूट्यूब चैनल के आज के इस नए वीडियो के अंदर। दोस्तों आज का वीडियो हमारा सबसे यूनिक होने वाला है, तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता है। दोस्तों इमेजिन कीजिए कि आप अपने दोस्त के साथ गाड़ी पे जा रहे हैं। आप और आपका दोस्त दोनों मस्त हंसते खेलते बातें करते हुए उस राइड का मजा ले रहे हैं। तभी पीछे से एक कार फुल स्पीड में आती है और वो कार आपको और आपको दोस्त को टक्कर मार देती है। इस सिचुएशन में आपके साथ क्या होगा? आपको लग रहा होगा कि हाँ, अगर टक्कर जोरदार हुई तो मौके पर ही डेथ हो जाएगी और अगर नॉर्मल रही तो हाथ पैर टूटने की संभावना बढ़ जाएगी। परंतु हम इस बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि जब कार ने आपको ठोका और ठोकने के बाद आप जब हवा में 10 से 20 फीट उछल रहे थे, इन 4 से 5 सेकंड के बीच आपके साथ क्या क्या हुआ और आपकी आंखें बंद क्यों हो गई। देखिए, कोई भी एक्सीडेंट जानबूझकर नहीं होता, यह सब अनजाने में ही होता है। आपकी डेथ होना वो भी खासकर बाइक के ऊपर या आपकी ब्रेन एक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करता है। मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको बताया था कि आप और आपके दोस्त दोनों बाइक पर जा रहे हैं और आपका दोस्त उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में आपको बातें कह रहा है, तो 100% आपका दिमाग, आपके माइंड की जो एक्टिविटी है वो आपके दोस्त की बातों पे है। आपको कुछ नहीं पता कि पीछे से कोई गाड़ी हमें आएगी और मारेगी, और जैसे ही गाड़ी पीछे से आपको टक्कर देती है वैसे आपका ब्रेन इतनी तेजी से उस बात से हटकर एक्सीडेंट की तरफ शिफ्ट होता है कि आपके आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। इस सिचुएशन में आपका ब्रेन पूरी तरीके से घबरा जाता है और आपके बॉडी को अलग अलग तरीके के सिग्नल देने लगता है, और ये सब मात्र 0.2 या 0.3 सेकंड के भीतर ही होता है। अगर इस सिचुएशन में आपका ब्रेन उस एक्सीडेंट को ज्यादा सीरियसली ले लेता है तो सिग्नल पहुंचाने के चक्कर में वो आपके मेन पार्ट यानी कि दिल को भूल ही जाता है। इस सिचुएशन के अंदर हार्ट के अंदर खून सप्लाई रुक जाना या फिर हार्ट अटैक या फिर दिल का फट जाना, ये सब शामिल हो सकते हैं। लेकिन आप फिर भी बड़े हिम्मत वाले निकले और आपने किसी न किसी प्रकार से उस एक्सीडेंट के अंदर सरवाइव कर लिया। परंतु आप जैसे उठेंगे तो आपका शरीर बुरी तरीके से कांपने लगेगा। ऐसा लगेगा जैसे कि हमारे शरीर के अंदर साक्षात माता ने प्रवेश कर लिया हो। अब इसके पीछे भी एक साइंटिफिक रीजन होता है। दोस्तों इस एक्सीडेंट से पहले हम लोग एक उदाहरण को समझ लेते हैं जो कि काफी ज्यादा नॉर्मल है। इमेजिन कीजिए कि आप 11th क्लास के एक स्टूडेंट है और इंडिपेंडेंट डे के दिन टीचर आपको बोलता है कि बेटा 2 शब्द आकर यहाँ पर कहो, और जब आप स्टेज पे जाते हो 2 शब्द बोलने के लिए तो आपका शरीर बुरी तरीके से कांपने लगता है। लेकिन ये अगर आपका डेली का काम है, यानी कि आप डेली स्टेज पे जाकर इस तरीके के 2 शब्द बोलते हैं, तो फिर आप किसी बिना डर के आराम से वहाँ पर लेक्चर देने लग जाओगे। सेम एक्सीडेंट में भी यही होता है। अगर आप एक स्टंटमैन है और ये गिरना मिलना आपके जीवन का डेली रूटीन है तो उस समय आपका शरीर नहीं कांपेगा। अब ये क्यों होता है उसे भी जान लेते हैं। इन सब का उत्तरदायी होता है ये हमारा पीछे वाला ब्रेन, जिसे हम लोग मेरा रज्जू कहते हैं। अब देखो, रात में हम लोग सोते हैं तो हमारा मेरा रज्जू जो ब्रेन है पीछे की साइड का, ये कभी नहीं सोता, क्योंकि अगर ये गलती से भी सो गया तो हम हमेशा के लिए नर्क में उठेंगे। चलिए आते हैं अपने एक्सीडेंट पर वापस। फर्स्ट टाइम पर आपका एक्सीडेंट हुआ और आपका शरीर बुरी तरीके से कांपने लगा क्योंकि आपका मेरा रज्जू को लगा कि आज इनके साथ कुछ यूनिक हुआ है, इसलिए वो आपके शरीर में ब्लड प्रेशर को काफी ज्यादा हाई कर देता है। और इस सिचुएशन में आपको उल्टी आना या फिर आपके शरीर का कांपना, नाक से खून आना और थोड़ी थोड़ी सी थकावट, ये सब आपके साथ उस समय होता है जब आपका एक्सीडेंट हो चुका होता है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। मिलता हूँ आपको अगले वीडियो के अंदर।